सत श्री अकाल जी। आप सब जी का स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब पंजाब दे उत्ते। अज आपां करांगे राजे पंजाबी व्याकरण दे बहुत वधिया लैवल के प्रश्न। पिछे जे एक पेपर होया सीगा CCDO दा ते टाइम की कमी करके आपां उहदा एनालिसिस नहीं कर पाए सीगे, पर अज दी वीडियो च आपां एनालिसिस करांगे। इत्थों तुहानूं एक आइडिया लग जूगा भी अपने आउण वाले पेपर चाहे वह लेबर इंस्पैक्टर या सीनियर सहायक है उहदे पंजाबी का की लैवल रहण वाला है। तो मैं ये तुहानूं यकीन दिवाउणा इस क्लास के विच्चों जरूर तुसीं एक दो नवीं गल्लां सीख के जाओगे जिहड़ियां तुहानूं अगले पेपर वास्ते हैल्पफुल रहणगियां। क्लास वधिया लगी लाइक शेयर कर दिओ राजे। तो शुरू करते हैं क्लास तो पहला छोटी जी जानकारी दे दिंदे आ। वैसे कोई ज़्यादा मशहूरी आपां करते नहीं, पर यह दसना भी जरूरी हो जाता है कि बच्चे कह देंगे हैं सर कोई ऑफ वगैरह करवा दो। तो दशहरे ते राजे पहली बारी अपना अगे 15% ऑफ होंदा है, इस बारी पहली बारी 20% ऑफ होया। जे किसी ने भी कोई कोर्स लैन का चाहवान है तो आ कोड लगा लियो उत्थे राम जी, ठीक है। ये अपना ऑफर का कोड है। ये जी ऑफर हैगी है कल तक है, ठीक है। जे तुसीं कोई भी मतलब टेस्ट सीरीज कोई कंबो बैच कोई पंजाबी व्याकरण का बैच जिस तुहानूं दिक्कत लगती है जे लैना चाहुंदे तुसीं लै सकदे हो। अदरवाइज जित्थों भी तुसीं तैयारी कर रहे हो राजे करते रहो। परमात्मा कृपा करे थोड़े सारिਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ मेहनत पल्ले पावे। चलो जी शुरू करते हैं। सब तो पहला प्रश्न अपनी स्क्रीन ते है। ट्रांसलेशन तो काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं तो ट्रांसलेशन लगभग मैं यूट्यूब पर भी करवाई है। तो पेड बैच जी मैं ट्रांसलेशन करवाई है ज़्यादातर मैं ऑफिस रिलेटेड करवाई है। जोड़े ऑफिस के जोड़े मतलब वक्-वक् विभाग ने गौरमेंट के उन्होंने जी शब्दावली वरती जाती है उत्थों क्वेश्चन आ रहे हैं। तो काफ़ी हद तक आप इत्थे भी कवर किए आने वाले पेपरों में आप यूट्यूब पर भी कवर करांगे। तो लगभग 90% आप उत्थे कवर किए हुए हैं। तो क्वेश्चन की आ गया सीगा भी कहते जी हेठ लिखिया विचों किहड़ा पंजाबी शब्द चीफ कंजरवेटर ऑफ द फॉरेस्ट्स दे अर्थां नूं प्रगटाउंदा है, ठीक है जी। सब तो पहला आपां नूं पता है राजे देखो चीफ की गल कीती है, ठीक है जी। चीफ का मतलब हुंदा मुख, चीफ का मतलब की हुंदा जिहड़ा मुख विभाग का मुखी होऊगा, ठीक है जी। हुण देखो ये अगर मैं पहला शब्द देखा तो पहला हैगा जी आबादकारी अफसर। आबादकारी हुंदा जी पॉपूलेशन अफसर हुंदा। किहड़ा अफसर हुंदा राजे? पॉपूलेशन अफसर कह दिंदे आ इहनूं, ठीक है जी। पॉपूलेशन अफसर का मतलब पंजाबी च आबादकारी हुंदा जिहड़ा जंगलां नूं कट के आबादी वास्ते जां घर बनाउण वास्ते वाहीयोग जमीन तैयार करते हैं, दैट इज कॉल्ड आबादकारी अफसर कह दिंदे आ। यानी कि पहला तो अपना कदे भी नहीं हो सकता गा, ठीक है जी। हम थर्ड देखते हैं जी एडवोकेट जनरल। आपां नूं पता है एडवोकेट जनरल कौन हुंदा है? जिहड़ा सरकार का उच्च पदवी का वकील कह सकते हैं आपां, जिवें हाई कोर्ट दे विच एडवोकेट जनरल हुंदे है, ठीक है जी। जिवें सिली कोर्ट जनरल हुंदा सुप्रीम कोर्ट दे विच, ठीक है। ये भी नहीं आ सकता अपना। लास्ट आ गया राजे अपना सकत्तर मुड़ वसाऊ विभाग। मुड़ वसाऊ विभाग तुहानूं पता जदों वंड होई सी 47 मौके तो उधर जिहड़े अपने बंदे उधरों उजड़ के इधर आए सीगे तो उन्होंने मुड़ वसाउण वास्ते एक नवां विभाग उदों बनाया गया सीगा। तो यह आ गया जी अपना सैकटरी मुड़ वसाऊ विभाग। तो इन्हां चों कोई भी नहीं बनता गा। तो अपना जिहड़ा आंसर बनता राजे वह बी बनूगा मुख वनपाल। वनपाल का वन की हुंदा? जंगल। तो इत्थों आपां सहजे अंदाजा ला सकते सी अपना आंसर की बनना सी राजे, अपना आंसर बनना सीगा बी, ठीक है जी। तो यह आइडिया लग जाता हुंदा, थोड़ा जिहा दिमाग लाउण की जरूरत हुंदी है। अगले क्वेश्चन वाल वधदे हां आपां। अगला क्वेश्चन भी बहुत सोहना आया राजे। प्रश्न नंबर 2 की कहता जी तांबे दे भांडे बनाउण जां फिर वेचण वाला, ठीक है जी। उहदे वास्ते एक शब्द चुनो, यानी कि बहुते शब्दां दी थां ते एक शब्द की यह गल कर रहा है। तो चलो बहुते बंदियां ने आंसर सही लाया होगा राजे। इहदा आंसर जिहड़ा आउंदा ओह कसेरा आउंदा है, पर आपां नाल बाकी शब्द भी वेखांगे भी बाकी शब्दां दा की मीनिंग है। इस तो इलावा एक दो शब्द आपां होर देखांगे। पहला तांबकी तो रहन दो, ये तो जिवें धात के तौर पर लिखा होया इहनूं छड्ड दो, ठीक है जी। सब तो पहला आपां गल करते हैं कसैला की हुंदा है। वैसे जिहड़ा एक कसैला हुंदा ना इहदे सही स्पैलिंग ये हुंदे आ, कसैले दे विच लल्ले पैर बिंदी भी पै जांदी है। इहदा एक मीनिंग हुंदा इहनूं कह दिंदे आ बेसवादा, ठीक है जी। इहनूं की कह दिंदे आ? बेसवादा कह दिंदे आ। जां जिहड़ा खाण दे विच कौड़ा होवे, जिहड़ा की होवे राजे खाण दे विच कड़त्तण वाला होवे, बेसवादा होवे, उहनूं कह दिंदे आ कसैला। अगे की आ गया अपने कोले शब्द? अगे आ गया अपने कोले कसोरा। यह हुंदा जी मिट्टी का छोटा भांडा, ठीक है जी। यह हुंदा जी मिट्टी का छोटा भांडा कह लो, जां फिर छोटा की कह लो कटोरा कह लो। छोटा कटोरा कह सकते हैं, भांडा कह सकते हैं, कोई चक्कर ही नहीं हैगा, ठीक है जी। ये ज्यादातर ना जिहड़े हलवाई हुंदे आ ओह वरतदे आ दही पा के देण वास्ते, दुध पा के देण वास्ते। इहनूं कह दिंदे आ जी कसोरा, ठीक है। ये याद रखना।
ਹੁਣ मैं एक दो शब्द होर तुहानूं लिखदा इत्थे। एक आपां सुणदे हुंदे सी छोटे हुंदे ठठियारा, ठीक है। अच्छा एक होर याद रखियो, कसेरा दा स्त्रीलिंग की बनूगा? कसेरे दा स्त्रीलिंग बनदा राजे कसेरन, ठीक है जी। कसेरन की है स्त्रीलिंग। हो सकदा तुहानूं स्त्रीलिंग भी पूछा जाए, इस करके मैं नाल दी नाल तुहानूं स्त्रीलिंग भी कवर करवाता, ये भी याद रख लियो। हुण ठठेरे दा स्त्रीलिंग तुसीं लिखोगे, पर पहला आपां ठठेरा समझदे हां। ठठियारा, ठठियारा भी कह दिंदे इहनूं, ठठेरा भी कह दिंदे आ। पंजाबी विच दोनों ही शब्द चलते हैं, ठीक है जी। ठठियारा या फिर ठठेरा, ठीक है जी। हुण ये कौन हुंदा है, ठीक है। ठठेरा जां ठठियारा, बेसिकली ठठियारे का मतलब हुंदा कुट्टण वाला, ठीक है जी। कुट्टण हुण ये नहीं है जिवें मास्टर कुटदे सी आपां नूं स्कूलां विच, यानी कि लोहा कुट्टण वाला, जिहड़ा किसी धात नूं कुट के कोई चीज बनाउंदा है। ठठेरा भी बेसिकली की हुंदा राजे, जिहड़ा पित्तल ते तांबे दे भांडे बनाउंदा है। ये याद रख लो, जिहड़ा की करदा राजे पित्तल ते तांबे दे भांडे बनाउंदा ना, पित्तल प्लस तांबे दे जिहड़ा भांडे बनाउंदा उहनूं कह दिंदे आ ठठियारा, जां फिर की कह दिंदे आ ठठेरा। ठठेरे का जिहड़ा असली शब्द का मीनिंग हैगा वो हैगा जी कुट्टण वाला, ठीक है। किसी धात नूं कुट के कोई रूप दे रहा होगा उहनूं कह दिंदे आ ठठियारा, ठीक है जी। याद रख लिया। अच्छा इहदा स्त्रीलिंग तुसीं लिखोगे। एक होर आ जांदा अपने कोले शब्द घुमियार, ठीक है जी। वैसे तुहानूं पता ही होऊगा घुमियार कौन हुंदा राजे। घुमियार हुंदा जिहड़ा मिट्टी दे भांडे बनाउंदा है, ठीक है जी। मिट्टी दे भांडे जिहड़ा बनाउंदा राजे उहनूं कह दिंदे आ जी, की कह दिंदे आ? घुमियार। बेसिकली ना इन्हां दी जात सीगी घुमियार। आसां दी वार सुनिया होगा तुसीं शब्द, एक शब्द आउंदा है मिट्टी मुसलमान की पैड़े पई घुमियार, ठीक है। उत्थे घुमियार नहीं लिखिया, घुमियार लिखिया। बेसिकली इन्हां दी जात सीगी घुमियार, ते घुमियार तो की बन गया राजे, इन्हां दी जात की सीगी? घुमियार जात सीगी, ठीक है जी। घुमियार इन्हां दी जात सीगी, तां इस जात तो की बन गया इन्हां दा, ठीक है जी, घुमियार बन गया। बेसिकली ये की करदे आ मिट्टी दे, ठीक है जी, भांडे बनाउंदे आ। ते मैं उम्मीद करदा तुहानूं ये सारियां चीज़ां क्लीयर हो गईयां होणगीਆਂ। इदां दे शब्द आपां आउण वाले टाइम दे विच कवर भी करांगे, ठीक है। ये सारा जिहड़ा हैगा पंजाबी यूनीवर्सिटी पेपर सैट करदी है, ते बहुत वधिया लैवल दा पेपर आ रहा। ते तुसीं नोट करना भी किहड़ियां चीज़ां तुहानूं नवीआं लग रहीआं ने, किहड़ी चीज़ तुसीं पहली बारी सुनी है, तुसीं कमेंट बॉक्स जरूर लिखना। अगे गल करदे हां जी, मुहावरा आ गया, बहुत सौखा मुहावरा है, लहू नाल लहू धोना, ठीक है। जिवें कहंदे हुंदे आ बुलट फॉर बुलट, ठीक है जी। माड़े काम दा जवाब माड़ा काम करके देना, पर अपने गुरु महाराज ने आपां नूं इह नहीं सिखाया। अपने गुरु महाराज दे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच बाबा फरीद जी दे श्लोक है, फरीदा बुरे का भला कर, ठीक है जी। हुण जिवें मान लो किसी ने तुहानूं गाल कड्ढी होवे ते तुसीं वट के उहदे चपेड़ मार दो, तां आपां कह सकदे आ लहू नाल लहू धोना। किसी माड़े काम दा जवाब माड़ा काम करके देना, दैट इज कॉल्ड की कह दिंदे आपां लहू दे नाल लहू धोना, यानी कि माड़ा काम वास्ते होर माड़ा काम करना। तो इसका जो राइट आंसर बन जूगा वो बन जूगा जी तुहाडा ए, घृणा नूं मिटण वास्ते घृणा करना, ठीक है जी। घृणा नूं मिटण वास्ते घृणा करना, दैट इज कॉल्ड लहू नाल लहू धोना। अगे चलदे हां जी आपां, अगे आ गया जी, कहंदा जदों वंडन मगरों किसी चीज की थोड़ी जही, ठीक है जी, मात्रा नूं दर्शाउणा होवे उदों इस लई किहड़ा अखाण वरतिया जावेगा, ठीक है जी। हुण देखो की कह रहा, कहता जदों वंडन मगरों किसी चीज की थोड़ी जी मात्रा नूं दर्शाउणा होवे, थोड़ी चीज रह गई है, ठीक है जी। तो उहदे वास्ते देखो पहला तो आपां नूं इहदा जिहड़ा आंसर आऊगा राजे, इहदा आंसर आऊगा बी, ठीक है जी। बी आंसर की कह रहा, कहता चिड़ी दी चोग 14वां हिस्सा, ठीक है जी। ये अखान इहदे वास्ते की है राजे, ढुकमा है, ठीक है जी। इहदे वास्ते किहड़ा अखान ढुकमा है, चिड़ी दी चोग, ठीक है जी। चिड़ी दी चोग ते 14वां हिस्सा। हुण आपां नाल दूजियां खाना भी देख लैंदे आ, चिड़ियां दी मौत गवारां दा हासा, ये आपां आम सुनदे आ, यानी कि मतलब मूर्खां वास्ते वरतिया जांदा है, ठीक है। जां जिवें किसी माड़े बंदे दी डेथ हो जाती है, जां माड़े बंदे दी डेथ हो गई तो आपां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, उदों कह दिंदे आ, ठीक है जी, चिड़ियां दी मौत गवारां दा हासा। अगे आ गया जी, कहंदा चुक मरे जां खा मरे, इहदा मतलब की हुंदा है कि जदों कोई बंदा, ठीक है जी, जदों कोई बंदा कह सकते हैं भी ज्यादा खा लवे तो उन्होंने अफरेवा हो जाए, जां फिर कह लो भी अपनी हैसियत तो बाहर, मान लो उहदे कोल रुपया सीगा 1 लाख रुपया, वो 5 लाख की कोई चीज ले आवे ते बाद दे विच बीमार हो जाए तो उन्होंने कह दिंदे आ चुक मरे जां खा मरे, ठीक है। चुक मरे जां खा मरे, ठीक है जी। उहदे वास्ते यह अखान वरतिया जांदा, ये लिख लियो राजे, ये तुहाडे वास्ते काम आउणगे, ठीक है। ते चिड़ियां दी मौत गवारां दा हासा, चिड़ियां दी चोग 14वां हिस्सा, तो यह काहदे वास्ते वरतिया जांदा, जदों वंडन मगरों किसी चीज की थोड़ी जी मात्रा नूं दर्शाउणा होवे। अगे चलदे आ जी, आपां नैक्सट क्वेश्चन आ गया अपने कोले शब्द है जी कदर,
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਦਰ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਚਿਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਚਿਆਈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਚੁਣੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਕਚਿਆਈ। ਕਚਿਆਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਕੱਚਾਪਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਚਾਪਣ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਰਾਜੇ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਖਾਮੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਬੇਸਮਝੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਲੜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੱਚਾਪਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਚਿਆਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਚਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਕਚਿਆਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਲੜ ਹੋਊਗਾ, ਕੱਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਗਲਤੀ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਮੀ ਛੱਡੂਗਾ, ਨੁਕਸ ਛੱਡੂਗਾ, ਕਮੀ ਛੱਡੂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਇਹਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ 50-60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਤੇ ਰਚਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ 10 ਤੋਂ 12 ਨਿਯਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯਈਆ ਮੁਕਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਈਆ ਮੁਕਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੱਲਾ ਯਈਆ। ਮੁਕਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲਾ ਯਈਆ, ਕੋਈ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਲਗਾ ਅੱਖਰ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਕਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਦਾਈ 2 ਵਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੇ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਯਈਏ ਵਾਲਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਈਆ ਬਹੁਤ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯਈਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੱਜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਿਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਯਈਏ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਯਈਏ ਨਾਲ, ਯਈਏ ਅੰਤਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਜੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸੰਜਮ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਸੰਜਮ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਸੱਸਾ ਯਈਆ ਤੇ ਮਮਾ, ਸੰਯਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਕਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰੂਲ, ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ 9ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਤੇ ਲੇਖ ਰਚਨਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੇਟੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਸਿਕ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਆ ਗਈ। ਅਗੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤਾਂ ਦੁੱਗਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਗਈ। ਅਖਾਣ ਮੁਹਾਵਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਧੋਪੁਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਗਈ। ਐਡਵਾਂਸ ਵਿਆਕਰਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਓਗੇ, ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਲਾਈਏ, ਮੰਨ ਲਓ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। 200 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਕਰਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਚ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬੈਚ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬੇਟੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਵਰਜ਼ਨ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ 1-2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮਿੱਥ ਕਿਰਿਆ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਗੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ।
जिन्हों ने हुण तक नहीं पढ़ी, आ देखो सारे रूल पे है। आ शब्द जोड़ का पहला रूल पिया, ठीक है जी, जेडे अखर नूं कहंदा ला लगदी है, सिहारी लाई जाती है, सारे रूल लिखे हुए राजे, ठीक है। आ दूजा रूल पिया, आ तीजा पिया, आ चौथा पिया, ये रूल जरूर पढ़ लिओ, ठीक है जी। ये किताब तुहानूं फ्री मिल जूगी। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की वैबसाइट है .ac.in करके वैबसाइट है, www, ठीक है जी, PS पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड .ac.in करके है शायद वैबसाइट, गूगल से सर्च कर लो, तुहानूं मिल जूगी। अगे गल करते हैं जी अगेतर पछेतर। हुण फिर कहना किसी ने प्रमोशन करते हैं, गेतर पछेतर जिन्ने करवाते राजे, ज्यादातर जो गेतर पछेतर आउणगे तुहानूं धुनी के आधार पर आउंदे आ, ठीक है जी, धुनी के आधार पर वाले ही आ रहे हैं। ते आ अगेतर आपां कवर किया होया अपने बैच दे विच, सह अगेतर, ठीक है जी। सह अगेतर लग के बनने वाला सही शब्द दसो। सह का मतलब की हुंदा राजे, सह का मतलब हुंदा नाल। पहले तो आपां मतलब पता होना चाहिए, जे मतलब ही नहीं पता फिर आपां किवें बनावांगे। जिवें आपां की कह दिंदे आ सहयोगी, सहयोगी कौन हुंदा है? सहयोगी हुंदा है तुहाडा क्लास मित्र, क्लास फैलो, ठीक है। जिवें आपां कह दिंदे आ सहकारी, अपने बैंक होंगे ना सहकारी बैंक, सहकारी का मतलब की होंगे सांझा या सांझी लिख लो, ठीक है जी। जे तुसी पुलिंग च लिखोगे तो सांझा या सांझी लिख सकते हो, ठीक है जी। इस तो अलावा होर की आ जाता अपना सहपाठी, सहयोगी कह लो, सहपाठी कह लो। होर दसो किहड़े-किहड़े शब्द आ सकते हैं, तुसी आप भी सोच सकते हो राजे, क्योंकि देखो जां मैं कह दिंदा वो बंदा मेरे नाल की है, सहमत है। सहमत का मतलब की हुंदा है वो मेरे नाल है, ठीक है। सहमत का मतलब की हुंदा है वो मेरे नाल है। जां आपां कह दिंदे आ ਆਪਾਂ ना सहगान सुन के आए हैं। सहगान हुंदा जिहड़ा समूह दे विच गाया जाता है, ग्रुप दे विच जे कोई गाना गाया जाऊगा उन्होंने कह देंगे आपां सहगान, ठीक है जी। हुण इत्थे देखो ना तो सहायक बनता है, क्योंकि कक्का कल्ला कोई भी अर्थ नहीं बनता, ना सहस बनता है, ना सहा बनता है, ये आऊगा सहहोंद। सहहोंद का मतलब की हुंदा कोई दस सकता है? सहहोंद हुंदा राजे मिल के रहन वाला, ठीक है जी। मिल के रहन वाले नूं कह दिंदे आ सहहोंद, रहन वाले जां वाला, ठीक है जी। बहुतियां बंदियां वास्ते करांगे तां वाले जां वाला, सहहोंद कह दिंदे उहनूं। क्लीयर है? अगले क्वेश्चन वाल मूव करते हैं आपां। नैक्सट क्वेश्चन आ गया जी अपना आग्याकारी, सॉरी आग्याकारी नहीं आग्याकार। आग्याकार शब्द दे किहड़े, आग्याकार शब्द विच किहड़े पिछेतर दी वरतों नाल बनिया, यानी कि आग्याकार शब्द किहड़े पिछेतर दी वरतों नाल बनिया। आग्याकार दे विच पिछेतर दसना राजे किहड़ा लग्या, ठीक है जी। हुण देखो आग्याकार, देखो ये साफ पता लगता है आग्याकार दे विच कि आग्या की हो गया अपना मूल शब्द हो गया आग्या। आपां कहने यार उन्होंने असीं आग्या दित्ती, उन्हें साडी आग्या मान ली। आपां कह दिंदे ना भी वो फलाने बंदा बहुत सियाना, उन्हें मेरी आग्या मान ली। आग्या प्लस कार, ठीक है जी। आग्या ये ना मैं करवाया होया तुहानूं मैं विखा भी दिना, आग्या प्लस कार, आग्याकारी कह दिंदे आपां, ठीक है जी। आ देखो बैच दे विच शायद मैं करवाया होया आ पिया। इत्थे ना बेसिकली जिहड़ा कार लगदा वो विशेषण के तौर पर लगदा, जिवें आपां कह दिंदे आ अदाकार। अदाकार कौन हुंदे आ? एक्टर हुंदे आ तुहाडे। सरकार, चमत्कार, शिल्पकार, ठीक है। शिल्पकार हुंदे जिहड़े पुराणियां लोहे दियां बनाउंदे अपनियां तलवारां वगैरह, ठीक है जी। दस्तकार, खपतकार, काश्तकार, तजर्बेकार, इत्थे भी बिंदी लगनी सीगी, ठीक है जी। उलाथाकार, सलाहकार, मूर्तिकार, कलाकार, गीतकार, कहानीकार, पत्रकार, नाटककार, नावलकार, चित्रकार, साहित्यकार ते आग्याकार। आ देखो ये बैच दी मैं स्क्रीनशॉट देके तुहानूं दे रहा। कार बेसिकली विशेषण के तौर पर वरत्या जाता है, ठीक है जी। चलो जी अगे आपां गल करदे हां। अगला क्वेश्चन आ गया जी, कहंदा हेठ लिखे विकल्पां दे विचों सही शब्द जोड़ चुनो। हुण बिंदी वाले शब्द बहुत आ रहे हैं, हुण बहुत बच्चे कहते सर कोई रूल करा दो। वैसे तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर फिर भी मैं रिसर्च कर रहा, एक दो रूल मैं कड्ढे है वो तुहानूं करवाऊंगा आने वाले टाइम दे विच। पर जिहड़े अपने अरबी फारसी के जिहड़े शब्द हुंदे आ राजे, ਉਹਨੂੰ बोलण वास्ते ਜਾਂ ਤਾਂ जीभ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਨੱਕ ਚੋਂ आवाज ਆਉਂਦੀ है, ਉੱਥੇ बिंदी लगूगी। देखो शर्मकाल, शर्मकाल बोल के देखो थोड़ी नक तो आवाज आऊगी। हुण शर्मकाल है, देखो शर्म पहला तो गलत ही हो गया, ठीक है जी। पहला गलत हो गया, दूजा लास्ट वाला गलत हो गया। इन्हां दोवां दे विच तुहानूं कन्फ्यूजन हो सकती सी, पर तुसीं पढ़ के देखो, बोल के देखो पहला शर्मकाल। काल, काल तो सिंपल शर्मकाल नहीं सर, शर्माकल, ठीक है। शर्मकाल कही ना मैं, शर्माकल जिवें मान लो शर्माकल, शर्माकल, शर्म। आ देखो इत्थे भी कोई होनी नहीं चाहिए, देखो लै तो सीधा ही हो गया काम, ठीक है, सीधा ही काम हो गया। मैं ध्यान नाल देखिया नहीं गा, एक मिनट रुको आपां करदे अनडू इहनूं। हो जा भाई, चलो आपां देखदे। देखो ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਦੋਵਾਂ ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ हो सकती है, इन्हां च तो कोई है ही नहीं गी। शर्माकल क्योंकि आपां नूं
ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਪੈਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਸ਼ਰਮਾਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਉਹ ਦੇਸੀ ਧੁਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਸਿਰਫ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਆਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਰੂਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹ ਬੈਚ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਕਰਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਸਬ ਟਾਈਪ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੂਰਨ ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ, ਪੂਰਨ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਪੂਰਨ ਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ, ਆ ਪੂਰਨ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਹਨਾ। ਕਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਰਤਾ ਪਲਸ ਕਿਰਿਆ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਕ ਲਿਖਦਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਕ ਲਿਖਦਾ, ਬੱਚਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰਨ ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਕੱਲੀ ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਰਾਜੇ, ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਵਾਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੂਰਨ ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਵਾਕ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ। ਕਿਉਂ? ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਕਿਰਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਭਰਾਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਟੀਚਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਾਰਥਕ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਕ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਾਜੇ? ਪੂਰਕ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪੂਰਕ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਪੂਰਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਕ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਵੋਟਾਂ, ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਊਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਥਨ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹਨ? ਪਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਰਮਕ ਪੂਰਨ ਕਿਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਆਕਰਮਕ ਅਪੂਰਨ ਕਿਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਪੂਰਕ ਜਾਂ ਵਧੇਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੇਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਪੂਰਨ ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਵਧੇਕੀ ਕਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰੂਪ, ਦਰਜਾ, ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਆਦਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਆ ਉਹ। ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਪੂਰਨ ਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕਥਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਦੂਜਾ ਪੜੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਮਕ ਅਪੂਰਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਜਾਂ ਨਾਮ ਆਦਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਰਤਾ, ਕਰਮ ਤੇ ਕਿਰਿਆ। ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ, ਕਰਮ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਕ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਵਾਕ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕਰਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਆ ਗਈ ਰਾਜੇ? ਕਰਮ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਕਿਰਿਆ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਰਤਾ, ਕਰਮ, ਕਿਰਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ
लोकां ने, ठीक है जी, मैं लिख रहा लोकां ने उस नूं बना दिता। हुण तुसीं मैनूं दसो भी इस कर्मक किरिया है या नहीं हैगी? हैगी आ भाई। देखो लोकां ने जिहड़ा शब्द हैगा लोकां ने की आ गया जी, ये करता आ गया, ठीक है जी। उसनूं की आ गया, कर्म आ गया, ते बना दिता की आ गया, अपना किरिया आ गया। तो यह हुंदी है जी अपनी की हुंदी है अपूर्ण कर्मक किरिया। तो इहदे विच लिखिआ कर्म का कोई दूजा रूप जां नाम आदि हुंदा है। तो देखो इत्थे कर्म जे लिख दिंदा मैं लोकां ने, ठीक है, लोकां ने उसनूं सरपंच बना दिता, सरपंच जगह ते उन्होंने की लिखता उसनूं बना दिता, तो दूजा रूप आ गया इहदा, ठीक है जी। तो जाने कि यह भी की हो गया, इन्हां दा ठीक हो गया। तो इहदे विच आंसर आउणा सीगा कथन 1 ते दोने सही हन, ठीक है जी। दोने ही कथन जिहड़े हैगे आ राजे ये सही है। लास्ट दे विच ना तुहानूं शायद ऑप्शन दिख नहीं रही होगी, लास्ट ऑप्शन सीगी पेपर दे विच दोने कथन गलत है, पर ये दोने कथन सही है। आई होप तुहानूं समझ लग गया होगा मैं कहना की चाहना, पर जे ना समझ लग्या होया रिपीट कर लियो, थोड़ी जी डूंघाई वाली गल है, ठीक है। पर ये आपां कवर की हुई है, यूट्यूब ते जाके तुसीं देख सकदे हो, अपना किरिया वाला लैक्चर पिया जिहड़ा अपडेटेड लैक्चर पाया सी मैं 2022 दे विच। अगे आ क्वेश्चन तो बहुत सौखा है, कहंदा जी हेठ लिखे वाक विचों अनिश्चयवाचक पड़नाम चुनो, ठीक है जी। कहंदा कोई तुहानूं मिलण आया सी, कोई हुण आपां नूं पता नहीं कौन आया, तो कोई शब्द की हो गया अपना अनिश्चयवाचक हो गया। आ देखो बैच दे विच भी करवाया होया आपां। अनिश्चयवाचक की है, जिहड़ा पड़नाम शब्दां तो किसी व्यक्ति स्थान वस्तु का नाम स्पष्ट या निश्चय पूर्वक ज्ञान ना हो। वाक दे विच भी देखो आई कराया होया, कोई गीत गा रहा है, कोई बोल्ड किया होया, इत्थे कई आउंदे हन, कई शब्द, कोई शब्द, ये सारे की ने अनिश्चयवाचक पड़नाम ने। ते लास्ट अज दा क्वेश्चन हैगा जिहड़ा पेपर च आया सी राजे, बहुत सोहना क्वेश्चन आया। सुबकी शब्द का एक अर्थ है जी सिसकी। सुबकी पता की हुंदा है? जदों कोई बच्चे नूं देखिआ, कोई छोटे बच्चे नूं झगड़ दो, किवें रोंदा इदां करके रोंदा है, सिसकियां लैके रोंदा है, उहनूं की कह दिंदे आपां, उहनूं कह दिंदे आ सुबकी, ठीक है जी। सुबकी हुण बेसिकली की हुंदा ना, एक तां सुबकी हुंदा जे आपां किसी नूं बच्चे नूं डांट दईए वो तां हुंदा है, एक की हुंदा है जे वैसे कई बार बच्चे की करदे आ सुबकी लैंदे आ, ठीक है जी, जिन्हों आपां की कह दिंदे आ बच्चा ना हलका के बोलदा है, हल्का हल्कापन भी कह दिंदे आ, जां फिर इहनूं ना एक होर चीज कह दिंदे आ, आपां कह दिंदे आ उहनूं हलत्तन पैंदी है, ठीक है जी, हलत्तन पैंदी है उहनूं, ठीक है। जिहड़ा जिवें बच्चा कोई ना कोई शब्द सही नहीं बोलदा गा, जिवें छोटे बच्चे हुंदे आ उहनां नूं अजे बोलना नहीं आउंदा हुंदा, वो कई शब्द बड़े वधिया मतलब कि सही नहीं बोलते पर प्यारे बड़े लगते हैं, जां इहनूं कह दिंदे आ हटकोरा, ठीक है जी, की कह दिंदे आ हटकोरा भी कह दिंदे आ। ये तिन्ने इहदे मीनिंग है। तो इत्थे हटकोरा आउणा सीगा, तो ये आंसर आउणा सी तुहाडा। बाकी जिहड़े शब्द हैगे आ वो गलत लिखे हुए आ राजे, तो इहदा आंसर आउणा सीगा जी ए। इत्थे लिखिआ होया हकटोरा, हकरोटा, हर कोटा। देखो किन्ने नाल नाल दे शब्द पाए हुए है, तो ध्यान नाल पढ़नी पऊगी तुहानूं पंजाबी। ते भाई किताबां भी जरूर पढ़नियां ने, पर जे असीं मेहनत कर रहे हैं तो तुहाडे वास्ते कर रहे हैं बेटे, कोई ज़्यादा महंगे कोर्स नहीं हैगे अपने। अज तो वैसे ही ऑफर लगी आ, 300 400 के कोर्स मिल रहे अपने। जे कोई लोड़वंद है, धक्का किसी नाल नहीं हैगा भाई, जे लोड़ हैगी है तो पॉजिटिव बाई पंजाब नाम की ऐप डाउनलोड कर लैनी है प्ले स्टोर तो जाके। एंड्रॉयड यूजर ने जिन्होंने कोले एप्पल के फोन आ क्लास प्लस नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड करके आ कोड भरनगे तो ऐप अपनी चल जूगी। जे फिर भी कुछ ना पता लगे मैसेज या कॉल कर लियो। स्पैशल पंजाबी व्याकरण का जिहड़ा बैच है राजे, वैसे 500 रुपए का, वो 400 रुपए का मिल रहा थानू, ठीक है जी, तुसीं लै सकदे हो। कंप्लीट थ्योरी, ठीक है जी, सारा कुछ समानार्थक की, अखान मुहावरे की, विरोधी शब्द की, लिंग की, सारी व्याकरण की, ट्रांसलेशन की, सब कुछ मिलूगा इहदे विच तुहानू। ते जे कोई जानकारी लैनी है तुसीं WhatsApp ते मैसेज या कॉल कर सकदे हो, ये तुहाडी मर्जी है। ते हाँ हुण आउण वाले टाइम दे विच डेली क्लास होया करूगी। सवेरे जिहड़ी क्लास होगी बेटे थोड़े दिन रिकॉर्डेड चलूगी। सवेरे अपनी क्लास का टाइम मैं दस दूंगा, सवेरे क्लास होया करूगी जी अपनी पंजाबी व्याकरण की, क्योंकि पंजाबी दे विच सब तो ज़्यादा बच्चों की आ रही ने दिक्कतां आ रही ने। सवेरे होया करूगी जी पंजाबी व्याकरण की, ते शाम नूं होया करूगी जी अपनी कंप्यूटर की क्लास। कंप्यूटर की आपां लाइव लाया करांगे, टाइम तुहानूं मैं जल्दी कन्फर्म कर दूंगा, ठीक है जी। 2 क्लासां डेली होया करनगियां यूट्यूब ते। बाकी पेड विच तां कंटेंट काफ़ी अपडेट करने वाला है ते कर रहे हैं असीं, उहदे विच तां तुहानूं मिलदियां रहणगीਆਂ, ਉਹਦਾ कोई टाइम नहीं हैगा क्योंकि वो रिकॉर्डेड क्लासां हुंदियां ने। इन्हां विचों एक क्लास रिकॉर्डेड होया करूगी, एक लाइव होया करूगी। ते ये तुसीं चाहे जेल वार्डन का पेपर देना है, चाहे तुसीं देना है भाई अपना लेबर इंस्पैक्टर, चाहे देना सीनियर सहायक, सारिਆਂ वास्ते तुहाडे काम आऊगी। ते क्लास किवें लगी है लाइक शेयर कर दिओ, किहड़ी चीज़ तुसीं पहली बार सुनी है वो भी कमेंट कर दिओ। ते पढ़दे रहो, परमात्मा तुहाडे सारिਆਂ ਦੀਆਂ कीतियां मेहनतां पल्ले पाउण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ते जल्दी मिलदे आ जी आपां अगली क्लास दे विच। तद तक वास्ते धन्नवाद। सरबत दा भला, चढ़दी कला च रहो।